all friends. Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are discuss about the chapter catalysts and catalysis. पिछले वीडियोज में आपने पढ़ा कैटालिट्स एंड इट्स टाइप। 4 टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटालिट्स एंड इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। सिंपल डिफिनीशन है, यदि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाए तो वहां पर पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाए तो नेगेटिव। प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कैटालिट्स का वर्क करने लगे तो ऑटो, और एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे तो वहां होता है इंड्यूस्ड कैटालिट्स। बट सम अदर टर्म्स रिलेटेड विद कैटालिट्स एंड कैटालिसिस लाइक प्रमोटर्स, कैटालिटिक पॉइजन एंड इनहिबिटर्स। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं जिसका नाम है आपका प्रमोटर्स। प्रमोटर्स है आपका, कैटालिटिक पॉइजन्स है एंड इनहिबिटर्स। इसे हम लोग स्टडी करते हैं। ये है आपका प्रमोटर्स। यहां बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा हम फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया का। दिस रिएक्शन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये है आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग फॉर्मेशन करते हैं किसका, अमोनिया का इन इंडस्ट्री। यहां पर आपका कैटालिट्स है आयरन। कैटालिट्स से आपका क्या है, आयरन इज द कैटालिट्स। पॉजिटिव कैटालिट्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, तो ये वर्क करता है, कार्य करता है पॉजिटिव कैटालिट्स का। बट यहां पर मिला दिया जाता है मॉलिब्डेनम। क्या मिला दिया हमने, एक एक्सटर्नल सब्सटेंस मॉलिब्डेनम है। मॉलिब्डेनम, ये मॉलिब्डेनम जो है ये एज ए कार्य करता है प्रमोटर। अब प्रमोटर मीन्स ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस पावर और एक्टिविटी ऑफ कैटालिट्स को इंक्रीज कर दे। दोज टाइप ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस इंक्रीज द एक्टिविटी और पावर ऑफ कैटालिट्स द कॉल्ड प्रमोटर्स। तो ये है कैटालिट्स आयरन, और इसके पावर को, एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। तो ध्यान देंगे, कैटालिट्स के पावर को इंक्रीज करने वाला एक्सटर्नल सब्सटेंस क्या है, प्रमोटर है। बट ये कैटालिट्स का कार्य नहीं करेगा। ये कैटालिट्स का कार्य कौन कर रहा है, आयरन। बट इसके पावर को, इसके एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो हमने लिख लिया दोज सब्सटेंस व्हिच डोंट देमसेल्फ एक्ट एज कैटालिट्स। ये ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो कैटालिट्स का कार्य नहीं करेगा, बट लेकिन देयर प्रेजेंस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिट्स। बस इसके प्रेजेंस में इंक्रीज कर जाएगा एक्टिविटी, या एक्टिविटी को आप कह लेंगे ये किसे इंक्रीज करेगा, पावर ऑफ कैटालिट्स को इंक्रीज कर देगा। इस सब्सटेंस को कहेंगे आप क्या है, कैटालिटिक प्रमोटर्स है। तो प्रमोटर्स यदि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कैटालिट्स के पावर को, एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस का नाम है प्रमोटर्स या कैटालिटिक प्रमोटर्स। अब यहां बात करते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की। मैन्युफैक्चर ऑफ मेथिल एल्कोहल बाई
फिशर-ट्रॉप्स प्रोसेस। तो फिशर-ट्रॉप्स प्रोसेस के द्वारा फॉर्म करना, मैन्युफैक्चर करना मेथिल अल्कोहल और मेथेनॉल का तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वाटर गैस और सिन गैस, सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक गैस या सिन गैस इसके हाफ वॉल्यूम के इक्वल इसमें मिला लिया जाता हाइड्रोजन गैस। प्रेजेंस से आप जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड ये दोनों आपका है क्या कैटालिट्स, बट यहां पर आप मिला देते हैं Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड और ये क्रोमियम ऑक्साइड आपका एज ए प्रमोटर है और फॉर्मेशन हो जाता है मेथिल अल्कोहल का। क्रोमियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के एक्टिविटी या पावर को इंक्रीज कर देता है। यदि इसके इंक्रीज कर दे एक्टिविटी या पावर को तो इसी को कहा जाएगा, ये क्या है आपका प्रमोटर है। Those type of external substance, the increase of activity or power of catalysts is called catalytic promoters. तो water gas react with half volume of hydrogen gas to form methyl alcohol. Presence of catalysts zinc oxide and copper oxide mixed with chromium oxide. Chromium oxide is the increase power of zinc and copper oxide as a catalytic promoters। तो ये है आपका कैटालिटिक प्रमोटर जो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बल्कि एक्टिविटी को या पावर को कैटालिट्स के इंक्रीज कर देता है, वो कहलाता है आपका क्या कैटालिटिक प्रमोटर। थर्ड हम लिख लेते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। मैन्युफैक्चर किया जाता है वेजिटेबल घी का। ये है आपका वेजिटेबल ऑयल बाय हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म वेजिटेबल घी। ये स्लो मोशन में रिएक्शन होता है, धीरे धीरे स्लोली फॉर्म होता है वेजिटेबल घी। बट यहां आप कैटालिट्स ले लेते हैं निकिल, निकिल एज ए कैटालिट्स, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड इन दिस रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिट्स एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। बट एक एक्सटर्नल सब्सटेंस डाल दिया जाता है टीई, टेल्यूरियम, नेम्ड टीई टेल्यूरियम। टेल्यूरियम इज अ प्रमोटर। ये आपका इंक्रीज कर देता है किसे एक्टिविटी और पावर ऑफ कैटालिट्स को, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन और तेज हो जाता है और वेजिटेबल के फॉर्मेशन का रेट जो है ये काफी इंक्रीज कर जाता है। तो those type of external substance increase the activity or power of catalysts called catalytic promoter, but those substance which don't themselves act as catalysts, but ये आपका इस रिएक्शन में कैटालिट्स का कार्य नहीं करता है। तो ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बल्कि एक्टिविटी या पावर को इंक्रीज करता है कैटालिट्स के। तो कैटालिट्स ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, बट ये प्रमोटर ऐसा है जो एक्टिविटी या पावर को बढ़ाता है कैटालिट्स के, आर कॉल्ड कैटालिटिक प्रमोटर्स लाइक मेनी एग्जांपल्स। सेकंड देख लेते हैं हम कैटालिटिक पॉइजन। सेम डेफिनेशन है, जहां इंक्रीज लिखा था वहां हमने डिक्रीज कर दिया है, कम कर देगा, आर डिस्ट्रॉय नष्ट कर देगा। तो यहां ये ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस होगा
जो कैटालिस्ट के पावर को या तो कम करेगा, डिक्रीज करेगा, अदरवाइज डिस्ट्रॉय करेगा। सेम वही एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन है, बट यहां पर आप यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या आप यूज करते हैं H2S। दिस इज ए कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन मीन्स डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ कैटालिटिक्स। ये ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो आपका कैटालिटिक्स के पावर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और यदि इसके एक्टिविटी या पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये काफी स्लो हो जाएगा। डिफिनीशन, दोज सब्सटेंस which do not themselves act as catalysts but their presence decrease or destroy the activity or power of catalysts are called catalytic poison। तो कैटालिटिक पॉइजन ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं ध्यान देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, पावर ऑफ कैटालिटिक्स और एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक्स इसे आपको डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ कैटालिटिक्स, किसका एक्टिविटी या पावर, कैटालिटिक्स के पावर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, कहलाता है आपका कैटालिटिक पॉइजन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा वो निगेटिव कैटालिटिक्स होता है, ध्यान देंगे। और ये कैटालिटिक पॉइजन है जो कैटालिटिक्स के पावर को डिस्ट्रॉय करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड RH2S is the catalytic poison because presence of carbon monoxide RH2S destroy the power of iron or activity of iron। तो ये है आपका एग्जाम्पल सेम टाइप का। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 by कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन करते हैं H2SO4 का। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और बनाता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया है आपका सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। यहां पर आपका कैटालिटिक्स है प्लैटिनम एस्बेस्टास, प्लैटिनीकृत एस्बेस्टास है जिसकी रिएक्टिविटी 450 डिग्री सेल्सियस पर काफी मैक्सिमम होता है। बट यहां हम मिला देते हैं AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। ये आर्सेनिक ऑक्साइड इसके पावर को या इसके एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये आपका कहलाता है, ये क्या है, कैटालिटिक आपका पॉइजन। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस जो कैटालिटिक्स के पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है इसे कहा जाता है आपका, ये क्या है, कैटालिटिक पॉइजन है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है वो निगेटिव कैटालिटिक्स होता है। तो यहां हम निगेटिव कैटालिटिक्स की बात नहीं, कैटालिटिक पॉइजन की बात करते हैं। एक कैटालिटिक्स के आप पावर को इंक्रीज करेगा तो प्रमोटर होगा, इसके पावर को एक्टिविटी को डिक्रीज और डिस्ट्रॉय करेगा तो ये होगा आपका कैटालिटिक पॉइजन। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें मिलते नहीं हैं, तो बात इसी की जाती है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस।
इस इक्वेशन में फॉर्मेशन हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का। हमें नेक्स्ट इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है आपका H2SO4 में, बट कांटेक्ट प्रोसेस में ये जो है H2SO4 से कनेक्ट होता है और बनाता है H2S2O7, जिसे कहा जाता है ओलियम, और ओलियम का रिएक्शन करा दिया जाता है वाटर से, तो बन जाता है आपका H2SO4। दिस इज कंप्लीट रिएक्शन, बट इसकी हमें यहां आवश्यकता नहीं है। केवल हम देखते हैं कैटालिटिक पॉइजन को, जो पावर और एक्टिविटी कैटालिट्स का डिस्ट्रॉय कर देता है, कहलाता है कैटालिटिक पॉइजन। थर्ड है हमारा इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स स्पेशली द सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड इनहिबिटर्स। ये ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। इसे कैटालिटिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। स्लो मंद कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस को कहा गया है आपका इनहिबिटर्स। द सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड इनहिबिटर्स। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाँ यहां पर जो है एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाती है। इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज हो जाता है। यदि एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा, कम होगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इंक्रीज होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। फिलहाल यहां इतना ही जानना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, बस ये आप समझिए। बट ये ऐसा स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी द एक्टिव ऑफ होल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इतना कम से कम मिनिमम एनर्जी जो आपके रिएक्टेंट को रिएक्टिव होने के लिए काफी होता है, उसे कहा जाता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीन्स H2O2। ये है आपका H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है आपका वाटर में एंड आपका बनाता है यहां पर ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज होकर के आप बैलेंस कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस होगा। तो इसका डिकम्पोजिशन जो है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन वाटर एंड ऑक्सीजन में हो रहा है। अब यहां आप लगा देते हैं ग्लिसरॉल या AS3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल और आर्थोफास्फोरिक एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिक्रीज। तो इसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, अर्थात ये आपका क्या है, इनहिबिटर्स है। कहा जाता है आपका आर्थोफास्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एंड एसिटामाइड CH3CONH2 is called acetamide, the derivatives of acetic acid decrease the rate of a chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इसे आप याद करेंगे, बहुत बार आया हुआ है, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है।
जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके केवल और केवल पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। ये हो गया है आपका फर्स्ट। सेकेंड, ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। तो Na2SO3 रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, बट यहां आपका इनहिबिटर है C2H5OH, एथिल एल्कोहल, जिसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। तो ये है आपका इनहिबिटर ऑफ एथिल एल्कोहल, यूज ऑफ ऑक्सीडेशन इन सोडियम सल्फाइड। थर्ड की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। किसी भी एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीडेशन किया जाए, C6H5CHO इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। इसका नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होकर के, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा तो एसिड ही बनाता है। C6H5COOH इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ये काफी तेज हो रहा था ऑक्सीडेशन, बट प्रेजेंस से आप डाइफेनिल, क्या है आपका, डाइफेनिल एमीन, इसके प्रेजेंस में जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। ये आपका कहलाया इनहिबिटर्स। तो 3 आपका हेडिंग मिला, कैटालिटिक प्रमोटर, आर प्रमोटर्स, कैटालिटिक पॉइजन एंड इनहिबिटर या कैटालिटिक कंट्रोलर। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो कैटालिट्स के पावर या एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो कैटालिट्स के पावर या एक्टिविटी को डिक्रीज और डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा ये सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज का मतलब मंद कर देता है, कंट्रोल करता है। दिस इज ए डिफरेंस ऑफ इनहिबिटर एंड नेगेटिव कैटालिट्स। कैटालिट्स कम या खत्म कर देता है, बट इनहिबिटर्स ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, डिक्रीज, मंद, कम, कंट्रोल करेगा। ये इसका काम है। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लिसरॉल, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड एसिटामाइड डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट, कैटालिटिक इनहिबिटर यूज्ड एथिल अल्कोहल और एथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड एज ए इनहिबिटर्स डाइफेनिल एमीन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब अदर रिलेटेड टर्म्स है, प्रमोटर, कैटालिटिक, पॉइजन एंड इनहिबिटर्स। थैंक